सब बच्चों लोगों को नमस्कार। मैं सुमित रंजन पुनः अपने YouTube चैनल जीरो टू हीरो में मेरी कोशिश है इस चैनल के माध्यम से मैं आप सब बच्चों को एकदम बेसिक्स से स्टार्ट करते हुए एडवांस लेवल का फिजिक्स और मैथ पढ़ाएं। ठीक है, एकदम चले। अभी बेसिक बेसिक बातें हो रही थी। ट्रिगोनोमेट्री का ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो आज पहले ही लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, फिर ट्रिगोनोमेट्री बेस्ड अपॉन रोटेशन कितने तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंगल निगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट जाना था हमने, फिर जाके राइट एंगल को डिस्कशन किया था। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ एंगल। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल्स मतलब एंगल का माप। तो ये दो सिस्टम हम पढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में हम लोग दो सिस्टम पढ़ेंगे। पहला सिस्टम होगा जिसका नाम होगा सेक्साजेसिमल सिस्टम। पहला जो सिस्टम है उसका नाम है सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम जिसको कि डिग्री सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री सिस्टम। अब आप लोग को थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि अच्छा डिग्री के बारे में पढ़ना। हाँ बिल्कुल, इस सिस्टम में हमको डिग्री के बारे में ही पढ़ना है, डिग्री सिस्टम। दूसरा सिस्टम है जिसका नाम है सर्कुलर सिस्टम। यह अभी आपके लिए नया होगा। ये सिस्टम आपके लिए भी नया होगा। सर्कुलर सिस्टम को ही कहते हैं रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। ठीक है, तो एक एक करके दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में हम लोग दो सिस्टम बेसिकली पढ़ते हैं। एक है सेक्साजेसिमल सिस्टम जिसको कि डिग्री सिस्टम भी बोलते हैं, और दूसरा है सर्कुलर सिस्टम। चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सिस्टम है हमारा वो क्या है? वो है सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, देखो यार, कोई भी चीज पढ़ो तो उसके बारे में पूरा डिटेल नॉलेज लेना कि वो क्या है नहीं है। बेसिक्स एकदम तगड़ा रखना, तभी आपसे कोई कंपटीशन निकलेगा, चलेगा। तो हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। देखिए इस सिस्टम में क्या होता है कि एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल जैसे ये कंप्लीट एक सर्कल है। क्लियर है? एक कंप्लीट एक सर्कल है। और क्या है कि जैसे एक इंसान या कोई भी चीज एक जैसे है। यहाँ पर सेंटर है, ये यहाँ से स्टार्ट करता है रनिंग करना और पूरा एक सर्कल घूमता है, यानी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है। कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ये जैसे सेंटर ओ है, ये मान लो इनिशियल है, यहाँ से घूमता हुआ एंटी क्लॉकवाइज। आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि पॉजिटिव एंगल बनाएगा, तो यहाँ से घूमते हुए यहाँ पहुँचता है। तो इस सिस्टम में कहा है कि 1 रिवॉल्यूशन जब होगा, कितना? 1 रिवॉल्यूशन, तब वो कितना एंगल बनाएगा? तब इस सिस्टम में बनाएगा 360। यानी इन सेक्साजेसिमल सिस्टम और इन डिग्री सिस्टम 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री।
अब देखिए, ये जैसे एक सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, एक रिवॉल्यूशन जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन मारा तो कितना बनाया, 360। अब देखिए, ये 360 का फिर 360 पार्ट किया गया, 360 डिग्री बनाना सेंटर पर, तो इसको 360 पार्ट किया गया। बोलिए, ऐसे जैसे कर रहे हैं ना, इसको 360 पार्ट किया गया। तो बताइए एक पार्ट तो कितने का होगा। अरे अगर 360 डिग्री है, 360 है और 360 पार्ट ऐसे ही करते जा रहे हैं हम लोग, डॉट डॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो आप समझना कि कितना पार्ट आप कर रहे हो, 360 पार्ट। तो एक पार्ट कितने का हो गया, यानी एक पार्ट हो जाएगा ना कि 1 डिग्री, है ना। तो यानी इसका मतलब है कि 1/300 कितना पार्ट, 360th पार्ट, यानी 1/360th पार्ट ऑफ ए क्या, रिवॉल्यूशन। तो ये कितना हो जाएगा, अगर एक पार्ट, अगर ये 360 डिग्री है, आप इसका 360 पार्ट करते हैं तो 1 पार्ट कितना का हो जाएगा, 1 डिग्री। तो 1/360 पार्ट कितना हो जाएगा, तब ये हो जाएगा तब 1 डिग्री। क्लियर है ना, तब तो 1 डिग्री हो जाएगा। यानी अगर 360 डिग्री एक रिवॉल्यूशन में कोई चक्कर मार के बना रहा है तो 360 पार्ट करेंगे तो 1 पार्ट जो होगा, यानी 1/1 पार्ट इसका कितना का हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। अब देखो दूसरा क्या है कि जैसे ये मान लेते हैं कि ये एक पार्ट है ना, ये एक पार्ट है इसका, ठीक है। इसको हम निकालते हैं इससे, जैसे ये आप निकाल लिए एक पार्ट, तो जैसे ये पार्ट हमने निकाल लिया, ठीक है। ये है कितना, 1 डिग्री, ये कितना है, 1 डिग्री। अब इसका किया गया फिर 60 पार्ट, 60 पार्ट, डॉट 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 दे रहे हैं ताकि आप समझ जाओ कि इसका कितना, 60 पार्ट कर दिया। अब तो 60 पार्ट, और एक पार्ट को कहा जाता है मिनट। क्या कहते हैं एक पार्ट को, ईच पार्ट इज कॉल्ड मिनट। और मिनट का ये सिंबल होता है, ये देख रहे हो ना। यानी समझो, पहले 360 डिग्री बनाएगा एक रिवॉल्यूशन में, फिर 1 डिग्री जो होगा उसका फिर 60 पार्ट किया गया, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड, ईच पार्ट इज यानी 1 पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। ये मिनट का सिंबल होता है, 1 डैश जो लगाते हैं, सिंगल डैश, तो 1 डैश जो होता है ये मिनट होता है। यानी ये तब इसका मतलब है कि ये एक 60 पार्ट है, तो 1 मिनट 60 मिनट हो गया। यानी 60 मिनट जब पूरा होगा तब ये कितना बना लेगा, 1 डिग्री। यानी इसका मतलब है कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। 60 मिनट तब कितने के बराबर हो जाएगा, 1 डिग्री के बराबर। अब देखो फिर क्या किया गया, जैसे एक पार्ट आप यहाँ से आप निकालो, आप यहाँ से मान लेते हैं एक पार्ट निकाल रहे हैं, तो एक पार्ट निकाल रहे हैं मतलब 1 मिनट निकाल रहे हैं, 1 मिनट हो गया। ये सेंटर पर कितना बनाया, 1 मिनट। अब इसका किया गया फिर 60 पार्ट, ये 60 पार्ट, ये 60 पार्ट, ये 60 पार्ट। तो आप खुद सोचो, तो ये 60 पार्ट, इसका 60 पार्ट हुआ है, कितना पार्ट, 60 पार्ट, एंड ईच पार्ट ये हुआ 60 पार्ट, एंड ईच पार्ट, प्रत्येक पार्ट को क्या कहते हैं, ईच पार्ट, एंड ईच पार्ट, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड सेकेंड, 1 सेकेंड। तो आप खुद देखो ना कि ये 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, तो कुल 60 सेकेंड। यानी यहाँ से रिजल्ट हमारा क्या निकला कि यहाँ से तो यही निकला कि 60 सेकेंड जो होगा
वो कितना तब होगा जब आपने 1 मिनट को ही बांटा था, तो 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। तो यही है। अब आप थोड़ा सा आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये मिनट कहाँ से आ गया, सेकेंड कहाँ से आ गया, है ना। तो आप जैसे इस चीज को ऐसे समझो, आप देखो जैसे कि एक घड़ी है, ठीक है, सपोज ये एक घड़ी है, ये है 12, ये है 6, ये है मान लो 3 और ये है 9। इसमें से एक होता है मिनट हैंड, मान लेते हैं ये है मिनट हैंड, ठीक है। अब ये क्या करेगा, मान लो ये कुछ रोटेट तो करेगा ना, जैसे 12 पर है मिनट हैंड, है ना, ये जैसे रोटेट करके यहाँ पर आया, तो आप देखो ना कि यहाँ ये कुछ तो एंगल बनाया ना, कुछ एंगल बनाया। तो आप समझो 12 से 3 गया, यानी 15 मिनट में कुछ तो एंगल यहाँ बनेगा ना। तो यानी ये क्या हो गया, ये 15 मिनट, तो 15 मिनट एक्चुअली क्या है, ये डिग्री ही तो है यहाँ पर जो अपने सेंटर पर ये बना रहा है। इसका मतलब है कि मिनट, और जब मिनट ही डिग्री हुआ, डिग्री का एक पार्ट है, तो इसका मतलब है कि सेकेंड भी तो डिग्री का एक पार्ट हुआ ना। तो मिनट, सेकेंड, ये सब क्या है, ये सब डिग्री ही तो है ना। तो चलिए इस सिस्टम को एक बार देख लेते हैं। देखिए 1 रिवॉल्यूशन में होता है कितना, 360 डिग्री। 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। फिर क्या हुआ कि प्रत्येक पार्ट है, यानी ईच पार्ट जो है ना, इसको 360 डिग्री बना और इसको 360 पार्ट किया गया, और ईच पार्ट इज कॉल्ड क्या, डिग्री। तो 1/360 पार्ट जब करेंगे तो कुल कितना हो जाए, 160 पार्ट ऑफ ए रिवॉल्यूशन 360 डिग्री। तो 360 1 डिग्री हो जाएगा। अब देखो ये जो है ना, ये एक 1, अब ये 1 डिग्री हुआ, ये 1 डिग्री, फिर 1 डिग्री को किया गया 60 पार्ट, एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड मिनट। ये मिनट का सिंगल डैश है। तो आप सोचो ना कि ये 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 60 मिनट, यानी 60 मिनट इज इक्वल टू कितना, 1 डिग्री तब हो जाएगा ना। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। अब देखो फिर क्या हुआ कि मिनट वाला जो एक बहुत छोटा है, इसको दिखाना फिगर में काफी कठिन है। अब इमेजिन करो कि जैसे 1 मिनट है, 1 मिनट निकाल लिया अब यहाँ से, इसका फिर 60 पार्ट हुआ, इसका फिर 60 पार्ट, ये कितना हो गया 60 पार्ट, एंड ईच पार्ट और ईच पार्ट को क्या कहा जाता है, 1 सेकेंड। कितना सेकेंड। अब देखो जैसे कि ये हो गया 1 मिनट, है ना, सॉरी ये 1 मिनट हो गया, इसका 60 पार्ट किया है, ईच मिनट को क्या क्या गया, ईच पार्ट को क्या गया, सेकेंड। तो 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, यानी टोटल 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में एक बार सिनॉप्सिस कर लेते हैं कि 1 रिवॉल्यूशन होता है 360 डिग्री, और 60 मिनट इज इक्वल टू होता है 1 डिग्री, और 60 सेकेंड होता है 1 मिनट के बराबर। ठीक है। उसके बाद ये है सेक्साडेसिमल सिस्टम था। अब एक दूसरा सिस्टम है जिसका नाम है, क्या नाम है दूसरे सिस्टम का, तो दूसरे सिस्टम का नाम है सर्कुलर सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कुलर सिस्टम। इस सिस्टम को आप अच्छे से समझना। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम किसको कहते हैं, इसी को फिर बोलते हैं रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम भी बोलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इस सिस्टम में जो चीज है वो है कि रेडियन सिस्टम किसको, रेडियन क्या होता है, व्हाट इज रेडियन। देखिए जैसे एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, सपोज रेडियन को समझते हैं पहले। जैसे कि ये है,
अब ये एक सर्कल है, इसका एक रेडियस तो कुछ होगा, मान लेते हैं ये आर है, ठीक है, आर है। अब यहाँ से कोई आदमी ए से चला, अब बी तक गया, जिस यहाँ आर्क, इसको क्या बोलते हैं, आर्क, जानते होंगे सर्किल के पार्ट को ही तो आर्क बोलते हैं ना। तो ए से गया बी तक, ठीक है, ए से बी तक गया। अब आप सोचें कि ये भी अगर आर्क भी रेडियस के बराबर है, जैसे ये आर और ये भी रेडियस के बराबर, तब यहाँ कुछ तो डिग्री सबसेंट, यहाँ कुछ तो एंगल बनेगा ना। तो याद रखिए, अगर रेडियस के बराबर ही आर्क बनता है ना, तो सर्कुलर सिस्टम में तब उसी चीज को बोलते हैं रेडियन, 1 रेडियन, और रेडियन को दिखाते हैं 1 रेडियन, सी फॉर सर्कुलर, और इसको लिखते हैं 1 रेडियन। इसको क्या पढ़ा जाता है, रीड एच, इसको क्या पढ़ा जाता है कि 1 रेडियन। तो 1 रेडियन किसको सर्कुलर सिस्टम में किसको कहेंगे कि जब वो रेडियस के बराबर ही अपना आर्क बनाता है ना, तब जो सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होता है उसी को 1 रेडियन कहते हैं। समझ में आ गया कि व्हाट इज रेडियन। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड 1 रेडियन। समझे, चलिए उतार लीजिए, इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसी का कॉन्सेप्ट पर हम बताने जा रहे हैं कि रेडियन इज ए कांस्टेंट। एक थ्योरम है ना, कि थ्योरम क्या है कि रेडियन इज ए क्या है, रेडियन इज ए कांस्टेंट, रेडियन is a constant। रेडियन इज ए कांस्टेंट, इसको प्रूफ करना है कि रेडियन क्या है, एक कांस्टेंट। चलिए देखिए, जैसे एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, ठीक है। अब ये हो गया इसका सेंटर, यहां से आप इसका रेडियस ले लो, ये ए, ये हो गया सेंटर, ये हो गया, अगर ये बन गया आर के बराबर, मान लेते हैं कि ए बी, ये ए बी है, ए ओ ए रोटेट करते यहाँ पहुंचा, ठीक है, और ये बना रहा है रेडियस के बराबर, तब यहाँ कितना एंगल बनेगा, स्पष्ट सी बात है ना कि यहाँ पर कितना बनेगा, 1 रेडियन। अब एक और ले लेते हैं हम, यहाँ पर जो एंगल बना रहा है, मान लेते हैं ये हमारा, ये यहाँ से चला है और चलते 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 यहाँ पर आके रुका है, तो ये हमारा हो गया एक, ये, तो ये हमारा ओ ए, इसको हम ले लेते हैं सी। चलिए, तो ये है हमारा सी। अब देखते हैं देखिए, एक चीज तो बहुत क्लियर है ना कि देखिए, जितना अधिक आर्क आप बनाओगे एंगल भी तो उतना बड़ा बनेगा ना, क्लियर है ना ये बात। देखो, अगर आर्क ए बी है तो सेंटर पर एंगल इतना बना, अगर ये पूरा अगर हम ले रहे हैं तो एंगल भी कितना बनेगा, इस पर बने, यानी आर्क जो होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा एंगल सबटेंडेड एट सेंटर। क्लियर है ना, जितना बड़ा आर्क उतना अधिक यहाँ पर एंगल। क्लियर है, यानी आर्क जो होगा वो क्या होगा, आर्क जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, सबटेंडेड एट कहां पर, सेंटर, सेंटर, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, है ना। अब देखिए तो हम यहां क्या करते हैं कि एंगल ए ओ
बी ले लेते हैं, एंगल ए ओ बी, ठीक है, बाय एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, ठीक है। तो क्या हो गया, देखिए यहाँ पर जो एंगल बना वो कितना है, वो है हमारा 1 रेडियन, है ना। ये तो ये हो गया एंगल ए ओ सी। और यहाँ पर जो आर्क बना, आर्क आर्क कितना बना, ये तो आर्क आर्क के बराबर बना ना। और फिर ये जो आर्क है ये यहाँ से यहाँ तक ए ओ सी, ये पर फिर कितना बनेगा, ये भी तो बनेगा ना कि 2 पाई आर, ये तो पूरा हो गया, ये सरकमफ्रेंस बाय 2 हो जाएगा। क्लियर है। तो इसको हम कर लेते हैं ऊपर। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा 2 और 2 कैंसिल, r इज कैंसिल बाय r, तो कुल मिला के यहाँ क्या बचेगा 1/पाई। अब और देखिए कि एंगल यहाँ कितना बना, ए ओ बी, यहाँ कितना बन गया 1 रेडियन। क्लियर है ना कि ये तो चूंकि r के बराबर है, ये भी r, तो 1 रेडियन। अब देखिए ए ओ ये हाफ बना, तो यहाँ पर कितना एंगल बनेगा डिग्री सिस्टम में, ये तो 2 इंटू 90 डिग्री 180 डिग्री बनेगा ना हाफ रोटेशन में। कंप्लीट में अभी हम पढ़ के आए थे ना सेक्साजेसिमल 360, तो हाफ में कितना बनेगा 2 इंटू 90 डिग्री। और यहाँ फिर आ गया 1/पाई। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब देखिए आप, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2 इंटू 90 डिग्री बाय पाई। क्लियर है। अब आप देखिए कि 1 रेडियन इज इक्वल टू इतना, इसमें आप गौर कीजिए तो थोड़ा देखिए तो कि 2 क्या है, कांस्टेंट है, 90 क्या है, कांस्टेंट है, एंड पाई इज आल्सो ए constant, so we can say this whole quantity is also a constant, right। तो इसका मतलब हुआ कि 1 डिग्री इज ए कांस्टेंट, यानी 1 रेडियन इज ए कांस्टेंट, so 1 रेडियन इज ए कांस्टेंट, so it proves that, है ना, so it proved that कि 1 रेडियन इज ए कांस्टेंट। बिल्कुल होगा भी। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। देखिए अगर आपको एक फिगर लेते हैं, ठीक है, चलिए छोटा लेते हैं, आप रेडियस छोटा ले लेते हैं, ठीक है, तो आपका आर्क भी तो छोटा होगा ना। अब अगर यही फिगर थोड़ा बड़ा बना दें, तो रेडियस आप बड़ा ले लिए, तो आपका ये अगर r है ना, तो ये भी तो आपका बढ़ेगा ना, तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, इसीलिए ये और ये दोनों का रेशियो टोटल कांस्टेंट रह जाएगा, इसीलिए 1 रेडियन इज ए कांस्टेंट। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या रिलेशन होता है किसमें सेक्साजेसिमल सिस्टम में और सर्कुलर सिस्टम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या हम लोग अब करने जा रहे हैं कि रिलेशन निकालने जा रहे हैं। रिलेशन बिटवीन व्हाट, रिलेशन बिटवीन किसमें, एक है सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम, और दूसरा क्या नाम है, दूसरा का नाम है, दूसरा का क्या नाम है, सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। पहला जो है वो कौन सा है, सर्कुलर सिस्टम, और पहला है सेक्साजेसिमल सिस्टम, और फिर क्या है उसका रिलेशन हम करने जा रहे हैं किसके साथ, सर्कुलर सिस्टम के साथ। चलिए आइए देखते हैं। देखिए एक सर्कल लेते हैं,
ठीक है, चलिए सर्कल से समझने का प्रयास करते हैं। एक सर्कल हमने बना लिया, ठीक है, ठीक है, हाथ से बना रहे हैं डिजिटल फॉर्म में, थोड़ा आप इसको हाथ से अच्छे से बना लेना। चलो देखो जी, अगर ये जीरो सेंटर है, ये है O, क्लियर है। अब इसका हम रेडियस अभी मान लेते हैं 1 यूनिट, आसानी होगी रिलेशन को निकालने में। 1 यूनिट। तो एक चीज आप बताओ कि इसका 1 रेडियन का भी लेंथ तो 1 यूनिट होगा, ये भी तो 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट। अच्छा, तब यहां पर कितना एंगल बनेगा? तब रेडियन सिस्टम में 1 रेडियन, ठीक है। अब चलो एक पूरा हम अगर यहां से यहां तक घूम जाए, एक पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन हम मार लें, यहां से चले और यहां पर आ गए, ठीक है, तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन डिग्री में कितना बनाएगा? 360 डिग्री। जबकि आप सोचो कि ये इसका आर्क कितना बना? 1 यूनिट। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस भी हम लिए 1 यूनिट। अगर हम बात करें आर्क, है ना, टोटल आर्क की बात करें तो कितना बनेगा? तब यहाँ टोटल आर्क बनेगा सरकमफ्रेंस। एक रिवॉल्यूशन में टोटल आर्क, एक रिवॉल्यूशन में टोटल आर्क ऑन ए रिवॉल्यूशन, टोटल आर्क ऑन ए रिवॉल्यूशन कितना बनेगा? तब यहाँ 2 पाई सरकमफ्रेंस के बराबर इंटू 1, यानी 2 पाई के बराबर बनेगा। क्लियर? क्लियर? अब आप सोचिए कि रेडियन सिस्टम में आपका यहाँ कितना आर्क बना? 2 पाई के बराबर। चलिए देखिए, टोटल आर्क जो बनेगा ये कितना बनेगा? 2 पाई इंटू 1 सरकमफ्रेंस, तो ये ना होगा 2 पाई आर भी हम तो वही लिए। आप सोचिए कि एक कंप्लीट जब रिवॉल्यूशन करेगा तो कितना बना? 2 पाई, इतना 2 पाई के बराबर क्या बनेगा? आर्क। अच्छा एक चीज बताइए, जब आप 1 यूनिट आर्क बना रहे थे तो डिग्री रेडियन में कितना बन रहा था? रेडियन में 1 अगर हम उसी तरह से अगर मान लिया जाए यहाँ चले, है ना, यहाँ हम बना रहे हैं, मान लिया जाए यहाँ बना रहे हैं 2, यहाँ पर मेरा 2 यूनिट हुआ, तो यहाँ पर भी कितना हमारा रेडियन सिस्टम में 2 रेडियन। अगर यहाँ 3 बना रहे हैं तो 3 यूनिट बना रहे हैं तो 3 रेडियन, 4 यूनिट बना रहे हैं तो 4 रेडियन। अगर हम टोटल यहाँ देख रहे हैं कि कितना बन रहा है? 2 पाई के बराबर ही ना आर्क बन, 2 पाई यूनिट बना रहा है, 2 पाई यूनिट बन रहा है ना, 2 पाई यूनिट आर्क बन रहा है। तो सोचिए कंप्लीट जब हम करेंगे रेडियन सिस्टम में तो रेडियन में कितना बनना चाहिए? तो रेडियन में भी तो हमारा बनना चाहिए ना 2 पाई रेडियन के बराबर बनना चाहिए ना एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में। इन ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन, इन ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन, इन ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन, इन ए कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना एंगल बनेगा? एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर कितना बनेगा? कौन सा सिस्टम है? इन रेडियन सिस्टम, इन रेडियन सिस्टम कितना बनेगा? ये बनेगा 2 पाई रेडियन, इतना ही तो बनेगा ना। अच्छा अब आइए तो
अब इसी चीज को हम समझते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम में हम जानते हैं कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना डिग्री बनता है, ये तो हम बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, 360 डिग्री। तो इन 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 सेक्साजेसिमल सिस्टम, है ना, सेक्साजेसिमल सिस्टम, तो 1 रिवॉल्यूशन में तब कितना बनेगा, 1 रिवॉल्यूशन में बनेगा कितना, 360 डिग्री। अच्छा, देखिए तो तब ये दोनों कंपेयर हो जाएगा ना। देखिए एक यहाँ पर यहाँ आ गया 1 और ये हो गया इक्वेशन 2, है ना। तो जरा आप इसको गौर कीजिए, तो 1 रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट हो रहा था, 1 रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट हो रहा था यहाँ पर, तब कितना बना रहा था रेडियन में, 2 पाई रेडियन। जबकि डिग्री सिस्टम में सेम चीज कितना बनाएगा, 360 डिग्री। इसका मतलब है कि 2 पाई रेडियन, इसको रेडियन पढ़ते हैं, ये दोनों क्या होगा, 1 रिवॉल्यूशन, है ना, 360 डिग्री के बराबर। इसका मतलब है कि यहाँ से 2 यहाँ से कैंसिल करेगा, 2 और 2 कैंसिल, तो यहाँ कितना बनाएगा, 180 डिग्री। यानी पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। यानी रेडियन में जो पाई रेडियन होगा वो डिग्री में 180 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है। फिर से इसको थोड़ा स्पीड से समझते हैं। रिलेशन निकाल रहे थे हम लोग सेक्साजेसिमल का सर्कुलर सिस्टम के साथ। देखिए यूनिट लेंथ का अगर हम लोग लेते हैं रेडियस, तो 1 रेडियन बनाने के लिए क्या होगा, 1 यूनिट ही लेना होगा, रेडियस दोनों बराबर होना चाहिए, तब यहाँ कितना बनेगा 1। अब ये टोटल अगर एक रेडियन सिस्टम है, अभी सोचिए अगर टोटल अगर घूम जाएगा एक सरकमफ्रेंस के बराबर, तो कितना बन जाएगा 2 पाई इंटू 1 यानी 2 पाई, इतना आर्क बनाएगा। अच्छा देखिए 1 यूनिट आर्क जब बनता है तो कितना रेडियन सिस्टम में बनता है 1। उसी तरह अगर 2 यूनिट बनेगा तो यहाँ पर कितना एंगल बनेगा 2 रेडियन। 3 बनेगा तो 3, 4 रहेगा 4 यूनिट रहेगा तो 4 रेडियन, 5 यूनिट का रहेगा तो 5 रेडियन। उसी तरह अगर टोटल रहेगा तो कुल कितना आर्क बन रहा है, कितना यूनिट का, तो ये बन रहा है 2 पाई। तो आप जैसे 1 यूनिट में 1, 2 में 2, 3 में 3, तो 2 पाई में भी कितना बनना चाहिए। तो इन कंप्लीट रिवॉल्यूशन जब होगा तो इन रेडियन सिस्टम में कितना बनना चाहिए 2 पाई रेडियन। अब सर्कुलर सिस्टम तो बहुत ईजी है, जो कि हम जान रहे हैं कि ये तो 360 के बराबर ही होता है ना, 360 के बराबर। तो दोनों ही क्या हो गया, 1 रिवॉल्यूशन में ये बना रहा है 2 पाई रेडियन, जबकि ये बना रहा है 360 डिग्री। 2 कैंसिल कर दिया तो 1, तो हमारा रिलेशन क्या आया, ये हमारा आ गया पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। चलिए बच्चे कहाँ गलती करते हैं, है ना, उसको थोड़ा आप समझ लेते हैं। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो आप। ये बहुत बच्चे गलती करते हैं कन्वर्जन में। देखिए रिलेशन तो हमारा आ गया, जो पाई रेडियन में है वो डिग्री में 180 डिग्री। अब देखिए अब एक चीज आता है कि पाई में बच्चे बड़ी मिस्टेक, बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। देखिए अगर ये रेडियन, समझिए अगर यह रेडियन में प्रयोग हो रहा है, इफ पाई, ध्यान रखिएगा, इफ पाई इज यूज्ड इन, कहां पर, रेडियन सिस्टम या फिर सर्कुलर सिस्टम, then value of pi is taken as 180 डिग्री। याद रखिएगा अगर पाई का प्रयोग रेडियन सिस्टम में हो रहा है तो वह 180 डिग्री है। otherwise it is
कितना है ये पाई, हम जानते हैं कि ये होता है 22/7 और 3.14। तो ये पॉइंट आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत गौर से और ध्यान से देखो। अगर पाई का प्रयोग, ये पाई है ना, अगर रेडियन सिस्टम में है तभी ये 180 डिग्री है, तो क्लियर है, तभी ये क्या है 180 डिग्री है। अदरवाइज आप इसको 22/7 है या 3.13 है। देखो इवन अगर मान लिया जाए पाई डिग्री में है, पाई का वैल्यू डिग्री में है, तो क्या करना, आपको कितना पाई का मान रखना है, याद रखिए 22/7। सिर्फ और सिर्फ याद रखिए कि जब ये क्या है रेडियन में है तभी ये कितना है 180 डिग्री में है, अदरवाइज इसका वैल्यू आप 22/7 लेंगे। ये बात दिमाग में आप रखना, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया सिस्टम, कौन कौन सा, एक सेक्साडेसिमल सिस्टम का हम चर्चा कर लिए और एक रेडियन सिस्टम का कर लिए। अब हम लोग एक लास्ट रिलेशन निकालने जा रहे हैं, किसके किसके बीच। चलिए, तो टॉपिक का हम नाम हेडिंग दे देते हैं, इसको आप अच्छे से समझ लो। पहले एक रिलेशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन, किसके किसके बीच, तो बोलता है एंगल आर्क एंड रेडियस इन तीनों के बीच का ये संबंध है। चलिए हम शुरू में ही लिख देते हैं कि ये संबंध आएगा क्या। तो ये संबंध आएगा थीटा इज इक्वल टू आएगा आर्क बाय रेडियस, जहां की थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां थीटा क्या है वो है रेडियन में, ये डिग्री में नहीं होगा। अगर आप डिग्री में इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो गलत हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये किस में है रेडियन में, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। चलिए इसका हम क्या करते हैं प्रूफ, ठीक है, प्रूफ करते हैं। लास्ट है ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। चलिए देखते हैं। तो पहले तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, है ना, क्योंकि एक रेडियस तो पता ही होगा, सर्किल का ही पार्ट है ना, और तो रेडियस आएगा नहीं। चलिए सर्कल ले लिए, यहाँ इसका एक सेंटर होगा, है ना, एक सेंटर होगा, ठीक। अब देखिए पहले इसका हम मान लेते हैं r, ठीक है। तो ये भी तब कितना होगा, अगर 1 रेडियन हम यहाँ बनाना चाह रहे हैं, 1 रेडियन कब सबटेंड होता है, जब आर्क का लंबाई रेडियस के बराबर हो, ठीक है। मान लेते हैं a से b तक गया और इसकी भी लेंथ की लंबाई है r, तब यहाँ कितना बनेगा r, क्लियर है। अब हम एक एंगल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर है, कुछ दूसरा ले लेते हैं, है ना, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ये है थीटा, कितना है थीटा, तो इसके ये हो गया c, तो ये कुल कितना लेंथ का आर्क होगा, मान लेते हैं ये होगा r, l रेडियस r है, तो ये अगर 1 रेडियन बना रहे हैं तो यहाँ कितना बनेगा, ये भी r के बराबर पता है, तभी तो ये 1 रेडियन है ना। अब हम अगर एंगल ले रहे हैं थीटा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में हमारा, चूंकि ये थीटा देखिए 1 रेडियन से बड़ा है, तो जब 1 रेडियन से बड़ा है तो हमारा क्या होगा, आर्क भी तो बड़ा होगा, चूंकि आर्क जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर। अब देखिए, चलिए अब इसको हम थोड़ा देखते हैं, प्रूफ करते हैं, है ना, कैसे इसको प्रूफ करेंगे देखते हैं। देखिए पहले हम ले लेते हैं एक एंगल, मान लेते हैं एक एंगल है हमारा AOB, क्लियर है, बाय एंगल ले लेते हैं
ए ओ सी, क्लियर है। तो ए ओ बी जब निकला तो आर क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आर्क का लंबाई कितना होगा, इतने के बराबर होगा, ठीक है। अब जबकि ए ओ सी जब बना तब यहाँ पर कितना आर्क होगा, ये होगा एल, क्लियर है। अब ए ओ बी ये कितना हो गया 1 रेडियन बाय ए ओ सी, ए ओ सी, तो ए ओ सी कितना है, थीटा के बराबर है, इतना ही तो एंगल है ना। और यहाँ कितना हो गया आर्क, और यहाँ कितना हो गया एल। अब जरा से यहाँ से देखो, बहुत इजी है। अब यहाँ से देखो कि थीटा इज इक्वल टू तब निकलेगा, क्या निकलेगा, थीटा इधर जाएगा और यहाँ हो जाएगा थीटा, थीटा बराबर तब हो जाएगा एल बटा आर। देखो थीटा बराबर एल बाय आर निकलेगा, निकलेगा ना। तो थीटा बराबर हो गया एल बाय आर, ठीक है। और ये थीटा, और ये केस में था रेडियन, तो यहाँ कितना हो गया रेडियन। तो देखो कि थीटा बराबर आर, ये एल आपने किसको माना था, ये टोटल आर्क को, है ना। तो हम लिख सकते हैं ना आर्क, जबकि आर क्या था, आर तो हमारा रेडियस था, तो ये हम लिख सकते हैं रेडियस। यानी हम क्या लिख सकते हैं, एक रिजल्ट आता है तो हम जिसको लिखेंगे कि थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, theta is equal to arc by radius. Important is to note here that theta must be in radian, theta must be in radian। ये हाँ गलती होने की संभावना रहती है, इसको दिमाग में रखिए कि थीटा क्या होना चाहिए, कि थीटा must be in radian। अगर आप इसको डिग्री में ले लिए तो आप पूरा का पूरा गलत कर देंगे। तो ये हमेशा दिमाग में रखिए कि थीटा किस में लेना है, रेडियन में लेना है। चलो अच्छे से पढ़ना, और उम्मीद है कि आज हम सब समझाएं। चलिए एक बार सिनॉप्सिस करते हैं बहुत स्पीड से, ठीक है। चलिए एक बार सिनॉप्सिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने आज क्या देखा था, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने दो सिस्टम के बारे में पढ़ाई किया। एक का नाम था सेक्साडेसिमल सिस्टम, जबकि दूसरा का नाम था सर्कुलर सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम लोग ने क्या देखा था कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है तो 360 डिग्री बनता है, और प्रति 360 डिग्री को 360 पार्ट किया गया और ईच पार्ट को डिग्री कहा गया। तो क्या हो गया 1 डिग्री। अब फिर 1 डिग्री को 60 पार्ट किया गया, इसको मिनट कहा गया, तो 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 60 मिनट, तो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, है ना। 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री, 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री। अब फिर 1 मिनट को फिर 60 पार्ट किया गया और एक पार्ट को सेकेंड किया गया, तो 1 सेकेंड 1 सेकेंड 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड इज इक्वल टू कितना हो गया 1 मिनट हो गया, है ना। फिर ये सर्कुलर सिस्टम में फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि देखिए अगर रेडियस के बराबर अगर आर्क हो जाए तो सेंटर पर जो एंगल बनता है वो कितना होता है 1 रेडियन के बराबर बनता है ना। फिर हम लोगों ने देखा था कि रेडियन इज ए कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि रेडियन क्या एक कांस्टेंट होता है, क्लियर है। इसको हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने दोनों के बीच क्या किया था, सेक्साडेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम के बीच एक रिलेशन को बताया था। वो रिलेशन से हमारा रिजल्ट आया था पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर है ना। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180। हम बताए थे कि पाई अगर देखिए रेडियन सिस्टम में है तो 180 डिग्री लीजिएगा, है ना। कितना लीजिए 100 लीजिए, अदरवाइज इट इज ट्रीटेड एज 22/7, क्लियर है। फिर हम लोगों ने एक संबंध निकाला था आर रेडियस और रेडियन, ये क्या निकला था थीटा बराबर आर्क बाय रेडियस, थीटा बराबर आर्क बाय
रेडियस, वेयर थीटा मस्ट बी इन रेडियन। तो आज के लिए काफ़ी है, हम लोग फिर मिलेंगे, एक अच्छे इसका एक्सरसाइज करेंगे। पहले RS अग्रवाल से ही बना लेते हैं, ठीक है, फिर अच्छे अच्छे एडवांस लेवल का मैथ देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मेरा नाम है सुमित रंजन और हमारे चैनल का नाम है जीरो टू हीरो। अभी मैं डिजिटल फॉर्म में पढ़ाई करा रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत मुझे परेशानियाँ हो रही हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे इसमें सुधार करूँगा। आप मेरे चैनल से जुड़ो, मैं एकदम जीरो टू हीरो आपको फिजिक्स और मैथ में करा दूंगा, आप इत्मीनान रखना। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।